अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट हो, ठीक है, और गैसियस स्टेट के कुछ अपने प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे आप लोगों ने। उम्मीद है आप लोगों ने याद किए होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब लिक्विड स्टेट की तरफ हम चलते हैं। तो लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और फिर लिक्विड स्टेट में उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ है। तो लिक्विड स्टेट का मैंने डिफिनीशन क्या लिखा है? लिक्विड हो द स्टेट ऑफ मैटर in which the molecules are not so closely compact together as like solid, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा as like solid, but compared to gases they are much more closer to each other and there are small intermolecular spaces among liquid molecules. Therefore liquid have definite volume but have no definite shape. ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये एक्सप्लेन किया है। आप ज़रा इसको अगेन से मैं बना देता हो, आप लोगों को अच्छी तरह से इसका समझ आएगा। तवज्जो देने की ज़रूरत है, ठीक है। आप ज़रा देखिए इसको, मैंने लिखा है, आप लोगों ने गैसियस स्टेट भी बनाया था। गैसियस स्टेट में आप लोगों ने क्या किया था कि एक मॉलिक्यूल यहाँ होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, एक यहाँ। मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए थे। अगर आप लोगों को याद है आप लोगों को, गैसियस स्टेट में हमने ये कहा था ना कि गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर पड़े हुए होते हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल में क्या होता है? लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, थोड़ा सा इसको कंपेयर करो। लिक्विड के मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, मॉलिक्यूल तो थोड़े से फासले पर पड़े होते हैं। गैस के मुकाबले में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। लेकिन अभी सॉलिड बना देता हो तो आपको बहुत सही समझ आएगा। ये हमारे पास सॉलिड अभी मैं बना देता हूं। सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सॉलिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर पेवस्त होते हैं। ये पहले भी मैं कह चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है तो सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वह ज़रा फासले पर पड़े होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल में बिल्कुल खाली जगह नहीं होते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर बिल्कुल खाली जगह नहीं होते हैं। याद रखो, नैनो लेवल पर थोड़े बहुत होते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज़रूर होता है, लेकिन वो नहीं बताने वाला हो। ये सॉलिड टॉपिक में जब हम जाएंगे तो ऑफर करेंगे। अब देखो, अगर आपको नज़र आता है तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर पड़े हुए हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल बिल्कुल एक दूसरे में पेवस्त हो चुके हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े से गैस के मुकाबले में लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत कम होता है। लेकिन लिक्विड सॉलिड के मुकाबले में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस रखते हैं। ओके, अब जनाब, इस चीज़ का न कोई शेप था और ना ही कोई वॉल्यूम आपको नज़र आता था। इस चीज़ का शेप भी होगा और इसका वॉल्यूम भी होगा। अब जो उनके लिक्विड इन दोनों के दरमियान प्रॉपर्टीज में है, दरमियान प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है, जगह तो उनने गैर। आप वाटर को कंसीडर करें, वाटर लिक्विड है हमारे पास, वाटर हमारे पास लिक्विड है। आप तेल ले ले, आप कोई और लिक्विड ले ले, बेंजीन ले ले, ईथर ले ले, जो भी है आप इसको कंसीडर करें तो आपको इसका वॉल्यूम तो नजर आता है। उनने जगह तो गैर रखा है, लिक्विड ने जगह गैर रखा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड के वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम होता है। लेकिन अभी शेप इसका क्या है? आप वाटर का कौन सा शेप आप इसको शेप दे सकते हैं? कोई शेप नहीं। आपने इसको ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप इख्तियार किया, आपने इसको किसी और बर्तन में डाला तो उस बर्तन का शक्ल इख्तियार कर लेता है, आपने किसी बोतल में डाला तो बोतल का शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्यों उनके? इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड का कोई शेप नहीं है। और क्यों उनकी वजह इसका ये है
कि आप थोड़ा सा देखें, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है कि नहीं है। अब इस स्पेस में तो फॉर एग्जांपल मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, तो इस स्पेस को इस्तेमाल करके ये इसके करीब आएगा, तो जब इसके करीब आएगा तो ये फिसल के यहां पर आएगा, ये इसी तरह ये भी फिसल के ये भी फिसल, तो इसलिए अगर ये लिक्विड इस बर्तन में है, मैंने इसी बर्तन में उंडेल दिया, अभी इसी लिक्विड को मैंने इसी बर्तन में उंडेल दिया, तो ये जो नीचे 5 मॉलिक्यूल है तो ये तो इसी तरह रहेंगे। ओके, अब ये 2 मॉलिक्यूल यहां पर आए, इनके 3 मॉलिक्यूल यहां पर आए, ठीक है। अब ऊपर वाले लेयर्स भी इस तरह बनाएंगे, तो अभी इसी बर्तन का शेप इख्तियार कर लेगा जो मैंने इसमें डाल दिया। क्यों? उनके क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस तो होता है, ये तो नहीं जा सकते, ये मॉलिक्यूल तो एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसल सकते हैं, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। क्यों? उनके इस मॉलिक्यूल के अंदर ये तो वाइब्रेशन करते हैं, अंदर मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होता रहता है, रोटेशन भी करता है। याद रखो, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी सारे के सारे मोशंस कर देते हैं, वाइब्रेटरी, रोटेशन, ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन सॉलिड के मॉलिक्यूल में कुछ नहीं होता है, वो बाद वाली टॉपिक है, बाद में बताऊंगा, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। तो जनाब, इस वजह से लिक्विड बहता भी है। लिक्विड, अगर कोई आपसे पूछे कि लिक्विड क्यों बहता है, फ्लो क्यों कर देता है, तो आपने आंसर देना है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास आके इसके ऊपर से फिसलता है, दूसरा उसके ऊपर से फिसलता है, नेक्स्ट वन नेक्स्ट के ऊपर से फिसलता है, और इस तरह एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं और यू लिक्विड मोशन परफॉर्म कर देता है। ओके, लिक्विड बहता है ना, आप पानी यहां पर डाल दे तो इस फर्श पर से क्या करेगा, बहना शुरू कर देगा, लिक्विड बहेगा। क्यों बहेगा? क्यों? इनके मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होता है। ओके जी, समझ आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लिक्विड के, सम यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, बहुत सारे हैं। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एक वॉल्यूम एंड शेप, तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि लिक्विड का कोई प्रॉपर शेप नहीं होता है, हाउएवर इसका वॉल्यूम होता है कि उनके मॉलिक्यूल तो इतने दूर भी नहीं पड़े हैं कि इसका वॉल्यूम अभी नजर ना आए, बहुत करीब एक दूसरे के होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत करीब एक दूसरे के होते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसकी वजह से इसका शेप तो नहीं रहता है, शेप नहीं बना सकता है, लेकिन इसका वॉल्यूम होता है। तो इसका वॉल्यूम होता है लेकिन कोई शेप नहीं होता, ये तो आप लोगों ने पहले एक्सप्लेन किया है। लेकिन अभी है हमारे पास इवापोरेशन। इवापोरेशन कौन सा फिनोमेना है? कभी आप दरिया के किनारे में दरियाई पंचकोड़ा को ले लो, गर्मियों का मौसम है और आपने दरिया के किनारे कभी बैठे हो? जब गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से सूरज हीट बरसा रहा है, आप कभी दरिया के किनारे बैठा है? तो आपने क्या देखा था वहां पर? आपको कैसे महसूस हो रहा था? आप ठंडक महसूस कर रहे थे, वहां पर ठंडक था। क्यों? कि उनकी पानी से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल वेपर्स की शक्ल में उड़ते रहते हैं। मैंने क्या कहा? आप जब दरिया के किनारे बैठते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आप ठंडक महसूस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि दरिया से पानी इवापोरेशन कर देता है और वो कूल मॉलिक्यूल आपके बॉडी के ऊपर हवा के वेपर्स की शक्ल में पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप वहां पर ठंडक महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप वहां पर क्या कर रहे हैं, ठंडक महसूस कर रहे हैं। जनाब, अब जरा इसको देखो, जरा इसको आप पढ़े तो आपको अच्छी तरह से इसका समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर डिफिनीशन लिखा है, द स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो अमल जो खुद ब खुद होता है, वो अमल जो खुद ब खुद होता है। आपने घर में कभी जो आप चाय पकाते हैं तो आप नीचे से जब आग जलाते हैं, छोला जलाते हो आप,
आप किसी बर्तन में पानी डाल के नीचे से चूल्हा जलाते हो, आग जलाते हो, तो क्या वेपर्स की शक्ल में पानी उठता है कि नहीं उठता है? अभी दरिया से कैसे होता है? ये भी इवापोरेशन ही है, ये भी बताने वाला हो, लेकिन वो तो हम टेम्परेचर के जरिए करते हैं। लेकिन दरिया के नीचे से किसने ऐसा किया है? किसने आग जलाया है और ये पानी वेपर्स की शक्ल में उठते हैं? किसी ने तो ऐसा नहीं किया है। समझ आ रहा है? ये खुद ब खुद हो जाता है, ये अमल खुद ब खुद हो जाता है। ये कोई लिक्विड है, ये हमारे पास कोई लिक्विड है, इसके जो सरफेस है ये लिक्विड, ये मॉलिक्यूल पड़े हुए थे इसके अंदर, इसे वेपर्स की शक्ल में मॉलिक्यूल ऊपर उठते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? इवापोरेशन। स्पॉन्टेनियस होगा, खुद ब खुद होगा। तो मैंने लिखा द स्पॉन्टेनियस एस्केप। एस्केप का मतलब होता है इखराज ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल्स का, लिक्विड के मॉलिक्यूल का खुद ब खुद जो इखराज हो जाता है, इस अमल को क्या कहता है? एट एनी टेम्परेचर। कोई टेम्परेचर देने की जरूरत है, ज्यादा टेम्परेचर हाँ ज्यादा कर देता है, बताने वाला हो वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा क्यों होता है, इवापोरेशन क्यों हो जाता है? तो समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसी पॉइंट को याद रखना है, पॉइंट को जहन में रखो, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यह कहा है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान फासला थोड़ा बहुत होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ये मैंने बनाया है अभी, ये मैंने बनाया अभी, अगेन से थोड़ा सा आप कंसीडर कर ले, ठीक है। अब कल आप लोगों ने पढ़ा था जिस चीज की डेंसिटी जिस चीज की डेंसिटी कम हो वो ऊपर उठेगा, और जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा हो नीचे बैठेगा। ऐसा है कि नहीं है? लेट कंसीडर वन ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने ये मॉलिक्यूल अगर आपने कंसीडर किया, लेट आपने ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया जिसको मैंने रेड से बनाया हुआ है। लेट फॉर एग्जांपल आपने ये मॉलिक्यूल कंसीडर किया, किसी मौका पर इस मॉलिक्यूल को ज्यादा हरकत करने का मौका मिला, किसी मौका पर ये तो मुसलसल हरकत में रहते हैं, लेकिन लेट फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को ज्यादा हरकत करने का मौका मिला, तो जब ये ज्यादा हरकत करते हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बताओ क्यों? कि आप लोग पढ़ते हैं कि जब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके जी, तो ये है हमारे पास, इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है ना तो क्या हो जाता है? अब हम पढ़ते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब आप ज्यादा तेज भागेंगे तो क्या आप गर्म नहीं हो जाते हैं? इसका मतलब यह है जब आप मोशन ज्यादा करते हैं तो आपके अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जब आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा, जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। और टेम्परेचर आप लोगों को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब आप चाय पकाते हैं, जब आप हीट जलाते हैं तो पानी ऊपर उठता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और ये चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स का कानून है, दैट इज चार्ल्स लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। लेकिन आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इसको निकाला गया है, इसको मैं करूंगा लेकिन आप लोगों को मैंने नहीं किया है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। और आप लोगों को पता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जब इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ा तो इसका डेंसिटी कम हो गया। अब डेंसिटी जब कम हो गया तो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? अब उठेगा ऊपर। जनाब यहां पर आया
तो यहां पर इससे ऊपर तो लिक्विड है कोई नहीं। तो जनाब इस मॉलिक्यूल का डेंसिटी क्या है? इसका डेंसिटी ज्यादा है और ये जो मॉलिक्यूल ऊपर उठा था इसका डेंसिटी कम है। तो अभी यहां तो नहीं रह सकता है क्योंकि कम डेंसिटी वाली चीजें तो ऊपर उठते हैं। तो यार ये अभी लिक्विड तो नहीं जा सकता है, ये वेपर्स की शक्ल में यहां से उठेगा एंड विच इज नोन एज इवापोरेशन। किसी भी टेंपरेचर पर ये हुआ, किसी भी टेंपरेचर पर ये फिनोमेना हो रहा है। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया जनाब? तो ये है इवापोरेशन। अब कुछ फैक्टर है जनाब, अभी देखो थोड़ा सा ये बताता हूं कि कुछ फैक्टर्स है जिस पर इवापोरेशन का इन्हिसार होता है। वो फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है सरफेस एरिया। मैं तुम्हें बता देता हूं, आप घर में जाके पानी ले ले, पानी एक जैसा अमाउंट ऑफ पानी ले ले। आप क्या करें? आप करें क्या, एक को आप ग्लास में ले ले और दूसरे को आप इसी बर्तन में डाले। इसको आप क्या कहते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। एक जितना पानी आप ले ले, मतलब आप कितना ले ले, हाफ लीटर पानी इस ग्लास में डाले और हाफ पानी इसमें डाले। तो जनाब देखो अब इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है। कम है कि नहीं? कम है। तो जनाब यहां से ज्यादा इवापोरेशन होगा और यहां पर इवापोरेशन कम होगा। तो जनाब रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट क्या कहते हैं? इसका स्पीड। अगर किसी लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा हो तो इसका इवापोरेशन का रेट भी ये ज्यादा इवापोरेशन कर देगा, और अगर सरफेस एरिया कम है तो इसका रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। आप इस तरह करें कि घर में जाके पानी इस तरह ले ले और किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां पर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। 5-6 दिन के बाद जब आप जाएंगे तो ये पानी खत्म होंगे, यहां पर कोई पानी नहीं होगा, ये सारे इवापोरेट हो गए होंगे। और ये जो है इसमें थोड़ा सा पानी अब भी है क्योंकि यहां पर इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है और यहां से इवापोरेशन कम हो रहा है। नंबर सेकंड टेम्परेचर। ये तो बहुत आसान पॉइंट है। अब टेम्परेचर को ले ले, टेम्परेचर 2 बर्तन ले ले, सेम अमाउंट इसमें पानी, लेट फॉर एग्जांपल आपने अगेन से पानी डाला, ठीक है। अब इसको आपने इसके नीचे आग जलाया और इसके नीचे आपने कुछ नहीं किया, तो जाहिर बात है यहां से इवापोरेशन तेज होगा और यहां से इवापोरेशन नहीं होगा। तो इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मैंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है, बगैर टेम्परेचर के हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेट, स्पीड, रेट का मतलब होता है स्पीड। समझ आया? और जनाब नेक्स्ट वन फैक्टर हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। जनाब आप जरा देखिए, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है। आप 2 बर्तन ले ले, इस बर्तन में आप पानी डाले, ले ले, सेम अमाउंट ले ले और इसमें ऑफ ईथर डाले, चुन के पानी में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये बाद में आप पढ़ेंगे, अभी तक आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये जो है ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत वीक है, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इसमें मौजूद है। तो जनाब जिसमें के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जिस लिक्विड में स्ट्रांग होंगे ना, इसका रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। तो इसमें रेट ऑफ इवापोरेशन कम होता है और ये बहुत जल्द इवापोरेशन कर देगा, ये बहुत जल्द नहीं कर देगा, ये बहुत जल्द उड़ेगा, ठीक है। आपने कभी सुना है पेट्रोल, पेट्रोल का आपने कभी सुना है? जो पेट्रोल की टैंकियां होती है ना, इसके पीछे निकले खतरा, क्योंकि वो इवापोरेशन होता है, एक बात। दूसरा ये, आपने कभी स्पिरिट को देखा है? स्पिरिट हो, इससे जब आप ढक्कन रिमूव कर देते हैं तो कहते नहीं नहीं बंद करो यार, ये उड़ते हैं, ये उड़ जाते हैं। आपका स्प्रे के बारे में, स्प्रे भी में, स्प्रे जो है, स्प्रे जो जो तुम लगाते हो सुबह घर स्कूल आने के लिए आप लगाते हो, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होते हैं, इसलिए खुद ब खुद वो उड़ते हैं, ठीक है। तो दैट इज सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप लोगों ने पढ़ना है। कोई मसला हो तो आगे जाके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप आ सकते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।